नमस्कार, ओम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। खबर दिन भर में बात करेंगे कुछ छोटी और बड़ी खबरों की, तो चलिए शुरुआत करें। महाराष्ट्र की राजनीति में कब बड़ा उलटफेर हो जाए ये कहना मुश्किल है। मुश्किल तो यूबीटी और शिंदे दोनों गुटों के लिए ये कहना भी है कि कब एक गुट के नेता दूसरे गुट में जा रहे हैं। एक तरफ शिंदे गुट औपचारिक ऐलान करने से बच रही है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी बचाने के लिए अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश भी कर रहे हैं। इस सब के बीच कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कभी भी पूरा खेल पलट सकता है। शिंदे द्वारा चलाए गए ऑपरेशन टाइगर फिलहाल सफल होता तो दिख नहीं रहा, और इसके पीछे सिर्फ दो नेताओं की चर्चा है। पहले नंबर पर ओमराजे निंबालकर हैं। ओमराजे निंबालकर की चर्चा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुटों के बीच चल रही सियासी जंग में ओमराजे निंबालकर का फैसला अहम मोड़ पर साबित हो सकता है। उद्धव गुट ओमराजे को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि ओमराजे ने अभी तक किसी गुट के पक्ष में अपना बयान नहीं जारी किया। ओमराजे के पिता और पूर्व कांग्रेस नेता पवनराजे निंबालकर के 2006 के हत्याकांड मामले में अदालत का फैसला भी आ गया। मुंबई की एक विशेष अदालत ने इस फैसले में उन सभी आरोपियों को बरी कर दिया जो कभी निंबालकर परिवार के कड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाते थे। साल 2022 की बगावत के बाद ओमराजे निंबालकर को उद्धव ठाकरे का सबसे वफादार माना जाता था। हालांकि जब बागियों की लिस्ट आई तो उस लिस्ट में उनका नाम भी सामने आया। उसके बाद बार बार ये सवाल उठ रहे हैं। दूसरे नंबर पर है राजा भाऊ वाजे। राजा भाऊ वाजे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें जब वो गृहनगर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। बताया ये जाता है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने के लिए 100 करोड़ रुपए के भारी भरकम ऑफर को ठुकरा दिए और उद्धव ठाकरे के प्रति पूरी तरह वफादार बने रहे। हालांकि जब वाजे घर पहुंचे और अपने पिता प्रकाश वाजे के सामने झुके तो उनका राजनीतिक जोश गहरे जज्बातों में बदल गया। अपनी वफादारी से समझौता न करने पर जब पिता ने गर्व से उनकी पीठ थपथपाई तो भावुक राजा भाऊ की आंखों में आंसू छलक पड़े। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि शिंदे गुट को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। ऑपरेशन टाइगर को लेकर आ रही खबरों की अगर माने तो उद्धव गुट के 6 सांसद शिंदे के शिवसेना में शामिल हो सकते हैं, और अगर उद्धव गुट के 9 में से 6 सांसद पाला बदलते हैं तो शिंदे